आज बनाऊंगी मैं अरवी की सब्जी। और यहाँ पे मैंने अरवी को छील के धो के ले लिया है। जो जो भी इसमें डलेगा सारी सामग्री ले ली है, मतलब क्या क्या डलेगा, कितना प्याज टमाटर सब ले लिया है अच्छे से धो के। तो यहाँ पे मैं बैठ के काट रही थी अरवी, प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन धनिया सब ले आई थी धो के। और फिर मैं बैठ के कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। और अरवी की सब्जी हमारे यहाँ कम से कम याद भी नहीं कब बनी थी, पापा थे ना हमारे जब बनी थी। और बहुत टाइम हो गया है जब से हमारे अरवी की सब्ज़ी बनी नहीं है, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता। मैं खा लेती हूँ कभी। तो मैं ना पीठ बाज़ार गई थी ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं आधी किलो अरवी लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो बना लूँगी। और मैंने अब क्या ना इस वाली तरीके से बनाई। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी, और इस तरीके से जब बनाई तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। उसके बाद तो मैं दोबारा से भी अरवी लेके आ चुकी हूँ। तो आप भी रेसिपी पूरी देखना और फिर आप भी ज़रूर ट्राई करना। जिसके घर में कोई लोग अरवी नहीं खाते होंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ तक कि मेरे बेटे को, मम्मी को, सबको बहुत पसंद आई। और मम्मी तो खाती नहीं थी कि इसमें बहुत शुगर होता है इसलिए, लेकिन मम्मी ने भी खूब खाई। तो यहाँ पे मैंने ना सारी अरवी धो के अच्छे से और छील के गोल काट के रखी। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची और हल्दी अच्छे से लगा ली, हाथ से मिक्स करके अच्छे से लगा ली है। गोल गोल काट ली थी सारी अरवी। लंबे में भी काट सकते हैं आप, लेकिन मेरे को इस तरीके की पसंद थी कि एक टुकड़े में एक पीस लगा लो। और ना साइज़ बड़ा होता ना छोटा होता है, एकदम से परफेक्ट होता है, टुकड़े के हिसाब से तोड़ना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से इसमें हल्दी मिर्ची और नमक लगा लिया कि इस पर मिक्स कर लिया कि अच्छे से अरवी को पकड़ ले। क्योंकि मैंने ना साबुत धो ली थी, काटने के बाद अरवी नहीं धोई है, छीलने के बाद साबुत ही धो ली थी। और आप भी ज़रूर ट्राई करना कि आपके घर में भी देखना सबको पसंद आएगी। और फिर मेरे को कमेंट करके बताना बनाने के बाद कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। मैंने भी इस वाले तरीके से पहली बार ट्राई की थी और मेरे पड़े पड़े दिमाग में आई कि मैं ऐसे बना के देखती हूँ सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने फिर कढ़ाई रख ली थी और उसमें थोड़ा सा ही तेल डाला था, आपको दिखाया 2 चम्मच ही तेल डाला होगा। और उसमें जो मैंने अरवी की ये हल्दी नमक मिर्च लगाया था वो डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए अलट पलट के अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे ये पक जाएंगी अच्छे से। तो मैं बीच में कोई और भी काम करती रहूँगी और बीच बीच में इन्हें मिक्स करके, मतलब अलट पलट करके सेकती रहूँगी। तो यहाँ पे हमारी ना अरवी बिल्कुल फ्राई हो गई थी जैसी मेरे को करनी थी। अब ना मैं इनको निकालूँगी। तो मैंने ना इसमें से एक उठा के खाई थी, क्योंकि नमक हल्दी मिर्ची तो इसमें लगा हुआ था। और जो अच्छे से फ्राई हो गई थी ना वो मैंने निकाल के खाई, चिप्स के जैसी लग रही थी और बहुत ही टेस्ट आ रहा था। इसी में ही इतना टेस्ट आ रहा था तो सब्ज़ी में मानो कितना टेस्ट आएगा। और साथ साथ में ना मैं दूसरा काम भी कर रही थी, क्योंकि मेरा बर्तनों का सिंक भर गया था, दोपहर के हो गए थे। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम। तो जब मेरे को कोई रेसिपी शेयर करनी होती है तो मैं थोड़ी जल्दी सब्ज़ी बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि रेसिपी शेयर करने में ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। वैसे हमें अगर छौंकनी हो सब्ज़ी तो फटाफट कर लेते हैं, बार बार कैमरा देखना और ये सब, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे हमारी अरवी देखो अच्छे से फ्राई हो गई थी और मैंने इन्हें निकाल दिया है। और अभी तेल भी दिखाऊंगी, ज़्यादा तेल भी नहीं लगा, जो 2 चम्मच डाला था उसमें से भी बच गया। और ज़रा सा और ले लूँगी मैं और उसी में ही सब्ज़ी बन जाएगी। बहुत ज़्यादा तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता ही है मैं ज़्यादा तेल रखती नहीं सब्ज़ी में, क्योंकि हमारी सासू माँ को बिल्कुल भी तेल ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो डांट पड़ती है। वैसे भी ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता है, और कभी गलती से हो भी जाए तो भी मम्मी डांटती हैं, तो इसलिए हम तो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए देखो थोड़ा सा ही तेल है। और फिर उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है और अजवाइन। तो अब इस तीनों चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। तेल गरम हो गया था, कढ़ाई तो हमारी गरम ही थी। और फिर ना वो पकने के बाद उसमें मैंने प्याज डाल दी। और प्याज जब थोड़ी थोड़ी पक गई उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। और अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, अच्छे से भूनते हैं। फिर इसमें मसाले डालेंगे। और यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं बेसिक से, धनिया पाउडर मिर्ची नमक हल्दी और किचन किंग, यही मेरे मसाले हैं। और ये मैंने सारे ले लिए हैं और अभी डाल दिए हैं। अभी नहीं अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची और टमाटर की प्यूरी बना रखी है। मैंने पहले ही पीस के रख दिए थे हरी मिर्च और टमाटर। जब ये तैयारी की थी सब्ज़ी की, सारी तैयारी करने के बाद ही मैं बनाने लगती हूँ।
कभी कभी जल्दी होता है ना, तो जैसे कि बनाती रहती हूँ, साथ में काटती रहती हूँ, नहीं तो मैं पहले सब कुछ काट के रखती हूँ फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था, देखो मसाला अच्छे से पक गया था, उसमें टमाटर डाल दिया था, कितना अच्छा कलर आ रहा है। और सब्जी तो मानो कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितनी अच्छी बनी थी और सबको पसंद आई थी। दोबारा से बनाऊँगी, मैंने अरवी ला के रख रखी है, अभी बनाई नहीं है। और यहाँ पे देखो मसाला अच्छे से पक गया था, टमाटर मतलब पकना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, साबुत है, बीच में से फाड़ करी हुई है, क्योंकि मम्मी और ज्योति खाती हैं हरी मिर्ची, तो ज़्यादा बारीक काटती तो फिर वो हमारे सबके मुंह में आती, तो इसलिए मैंने लंबी लंबी काट दी। हम हटा देंगे और ये लोग खा लेंगे। वैसे मैंने सब्जी के लिए पीस दी थी हरी मिर्ची टमाटर के साथ। और उसके बाद यहाँ पे ले लिया था मैंने आधी कटोरी दही और उसे अच्छे से मिक्स करके और सब्जी में डाल दिया है। और अब इसे ना अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। तेल क्या छोड़ेगा, तेल तो मैंने डाला ही थोड़ा सा था, पर जो भी डाला था वही देखना छोड़ देगा। और मसाले का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा। तो थोड़ी देर मैंने अभी दही डाला था इसलिए हिला रही हूँ, और फिर उसके बाद छोड़ दूँगी, बीच बीच में हिलाती रहूँगी। और मसाला जितना अच्छा पकेगा उतनी ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होएगी। तो यहाँ पे ना मैं इसमें डाल रही थी अभी कसूरी मेथी। मसाला पकना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे ना अभी थोड़ा और पकाना था, अभी पका नहीं था जैसा मेरे को चाहिए था। तो अभी मैं इसे और पकाऊंगी, दिखाऊंगी आपको। अभी ज़्यादा सा दिख रहा है ना, पक पक के बिल्कुल कम हो जाएगा, तब तक पकाऊंगी। और यहाँ पे देखो मसाला हमारा पक के तैयार हो गया है। और जो तेल था ना वो इसने छोड़ दिया, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपको दिखे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था और वो डाल दिया था मसाले में, क्योंकि मसाला इतना अच्छा पक के तैयार हो गया था। और गर्म पानी करके डाल दिया था मैंने कि जल्दी सी सब्जी में उबाल आ जाएगा और हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार होएगी। गर्म पानी डालने से थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने फ्राई करके अरवी रखी हुई थी, अब बारी आती है उनकी। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अरवी। और यहाँ पे मैं बीच में खा भी रही थी, चिप्स के जैसी लग रही थी, तो मैं वो खा भी रही थी बीच में। और मैंने अरवी को डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करते हैं और ना 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको हम सब्जी। तो यहाँ पे देखो अच्छे से उबाल आ रहा है। उसके बाद आगे गरम मसाले की बारी। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, और गरम मसाला अच्छे से डाल दिया है। मिक्स करना बाकी है, मिक्स नहीं किया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया भी रखा हुआ मैंने धो के, वो भी कट करके डाल देंगे ऊपर से। और यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि वीडियो बनाते हुए, मम्मी आपने ग्रेवी क्यों कर दी, पहले तो बहुत सुंदर सी दिख रही थी। मैंने कहा रुकता बेटा, खाने में ये है, फिर तुझे ग्रेवी मिलेगी नहीं, मसाला बन जाएगा इसका। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ देखता जा। तो यहाँ पे ना फिर मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था कट करके। और हमारी सब्ज़ी यहाँ पे हो गई थी बन के तैयार। और अब देखो ग्रेवी कहीं भी नहीं दिख रही ना, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मसाला बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद लगी थी हमारे डिनर की थाली। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड।